केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशंस सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक। टॉपिक 3 हमारा चल रहा था रॉल्स लॉ। पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन तक किया था, है ना। आप एक बार इसको ट्राई करिए, ठीक है। आपने अगर ट्राई किया होगा तो आगे बढ़ते हैं, वरना एक बार आप इसको अभी भी ट्राई कर लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में इसको समझा था कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास पी नॉट ऑफ एक्स और पी नॉट ऑफ वाई गिवन है, और हमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई निकालेंगे। और यहाँ पर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स एक नहीं है, तो ऐसा नहीं कभी आप पी स्मॉल एक्स लिख दिए पी कैपिटल एक्स, मीनिंग चेंज हो जाएगा। पूछा जाएगा वेरिएबल क्या है, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, क्योंकि बराबर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, हम इसे बोर्ड की तरह बनाएंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, पी नॉट ऑफ एक्स कैपिटल याद रखिएगा 120 mmHg और पी नॉट ऑफ वाई 160 mmHg दिया हुआ है। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, एक साथ लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स इज इक्वल टू पी नॉट एक्स इज इक्वल टू 120 mmHg, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स और वाई गिवन है, इक्वल है, गिवन नहीं मतलब इक्वल है, ये बताया। अब जनरली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स को ऐसे एक्स लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर स्मॉल एक्स से डिनोट नहीं करेंगे, यहाँ पर क्योंकि लिक्विड कैपिटल है तो यहाँ पर कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे और कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा पी टोटल है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक बात और यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर x और y मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अभी आप इसको सिर्फ सॉल्यूशन मानिए, जैसे यहाँ सॉल्यूशन बन रहा है। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जस्ट अगले टॉपिक में देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब हम लोग टू फाइंड के बाद पी टोटल जो हमें निकालना है उसी को लिखेंगे। पी टोटल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से हम आगे बढ़ जाएंगे एंड तक। अब पी एक्स की जगह क्या लिखेंगे कि रॉल्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमें पी नॉट और एक्स की वैल्यू पता है, ठीक है। पी एक्स की नहीं पता था तो हम रॉल्स लॉ से लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक्स प्लस पी वाई की जगह वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वाई इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है। अब पी नॉट एक्स की वैल्यू 120 दी हुई थी गिवन से, और एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स का फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स का सम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, ये आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक्स। उसी तरह पी नॉट वाई की वैल्यू दी हुई थी 160 गिवन में, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वाई है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस इक्वेशन का यूज किए गिवन से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x है, यहाँ y की जगह x लिख देंगे ताकि कैंसिल हो सके। उसी तरह यहाँ पर y की जगह x लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर हमने एक स्टेप नहीं लिखा है, इसको 2x लिख के फिर nx कैंसिल हो जाता, हमने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 160 इंटू 1/2, 2y है, और मतलब 2ny होगा कैंसिल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पी टोटल लिख दिया क्योंकि वही लेफ्ट हैंड साइड में चला आ रहा था। तो 260, तो ये 60 हो गया, और 160 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 80 हो गया। तो 60 प्लस 80 mmHg, यहाँ यूनिट हमने ध्यान रखी थी। यहाँ पर थोड़ा बड़ा इक्वेशन था, इसे बार बार यूनिट नहीं लिखी। यहाँ पर इक्वेशन अब सॉल्व हो गया लगभग, है ना। तो हमने इक्वेशन भी लिख दी mmHg। तो यहाँ पर यूनिट क्या ली है, प्रेशर की mmHg ली है। तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है क्योंकि कन्वर्जन भी करना पड़ता है कई बार। तो 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140 mmHg। सो द टोटल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन और द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, 140 mmHg, जो हमारा आंसर है। और देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 140 mmHg। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और इतना सफिशियंट है। आपने इक्वेशन दिखा दी रॉल्स लॉ गिवन से, इसमें कोई इक्वेशन 1 2 नहीं मानी गई है, गिवन टू फाइंड और हमारा ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ये ऑल इंडिया 2013 में 3 मार्क्स का आया था और ये NCERT इंटेक्स डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लगभग 11 साल पहले का। तो ये डायरेक्ट NCERT से पूछे जाते थे और लेकिन हमें तैयार रहना है और NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B आर 450 mm एंड 700 mm ऑफ He रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। तो प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर लिक्विड A और B का। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm Hg। तो हमें टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है PA प्लस PB। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो यहाँ पहली बार हम लोग देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन, क्योंकि कंपोजिशन हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो हमने रफ वर्क में एक बार दिखाया, ये बीकर है, मान लेते हैं लिक्विड ए रेड है और लिक्विड भी ब्लैक रंग से है, ठीक है। तो उनके वेपर्स भी होंगे, यहाँ रेड वेपर्स लिक्विड ए के हैं और ब्लैक वेपर्स लिक्विड बी के हैं, ठीक है। तो अब रॉल्स लॉ में 3 चीज़ें कनेक्ट होती हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, या 2 लिक्विड्स मान ले, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2। तो कंपोनेंट 1 के लिए रॉल्स लॉ, तो कंपोनेंट 1 की 3 चीज़ें है ना, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और मोल फ्रैक्शन। उसी तरह कंपोनेंट 2 की 3 चीज़ें, तो हमारे पास 6 चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स बोल सकते हैं या 2 फैक्टर्स और हैं, ठीक है। तो टोटल 8 हो जाते हैं, है ना, रॉल्स लॉ समझते हैं क्यों। ये जो XB है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन वेपर इन सॉल्यूशन फेज है। XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इन सॉल्यूशन फेज, XA और XB। उसके बाद हमारा जो P0A और P0B है वो तो इसको नहीं मान सकते, पर क्योंकि ये प्योर होता है जब प्योर लिक्विड होता है, पर मैंने यहाँ लिख दिया P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A और P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। तो 1 2 3 4 होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रेशर बना है टोटल प्रेशर है, तो ये कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से आएगा, तो लिक्विड ए और लिक्विड बी की तरफ से, ठीक है। तो लिक्विड ए हमारा क्या हो गया, तो लिक्विड ए हमारा ये हो गया रेड रंग का, तो रेड रंग का वेपर्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है, और ब्लैक हमारा लिक्विड बी है, तो ब्लैक रंग का वेपर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी है, ठीक है। तो ये कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 6 3 और 2 3 2 6। अब 2 चीजें और हैं, ठीक है, वो क्या है, YB और YA। ये क्या है, तो जैसे X को रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, वैसे Y को रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। अब ये जो वेपर्स है इनका प्रेशर तो होगा, पर प्रेशर कौन लगा रहा है, वॉल्स मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स का मास होगा। और हमने हेनरीज लॉ के वीडियो में देखा था कि मास है तो मोल्स है, मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन होगा, लेकिन वो वेपर फेज का होगा, इसलिए इसको Y से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, वैसे यहाँ भी YA प्लस YB इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या गया है, तो सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन, मतलब सबसे पहले तो पूछा गया फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो कॉम्पोजिशन हम लोग मोल फ्रैक्शन में दिखाते हैं, तो लिक्विड मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन पूछा है XA और XB। और उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा है, मतलब ये YA और YB ये दोनों पूछा गया है, ठीक है। तो इसको रॉल्स लॉ से हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, 3 मार्क्स का है, तो अच्छे से हम लोग बोर्ड की तरह लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे।